मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, यह जो वीडियो बन रहा है गीता के अध्याय 9 के श्लोक 24 का बन रहा है। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान यही बताते हैं कि मुझे जो छोड़कर अन्य देवी देवताओं को पूजता है उसका उसे फल नहीं लगता। अन्य देवी देवताओं को पूजने से कोई गलती नहीं है अगर वे श्री कृष्ण भगवान को पूजते हैं, क्योंकि सभी का फल श्री कृष्ण भगवान को ही जाता है। इसलिए हमें श्री कृष्ण भगवान को पूजना चाहिए। तो इस गीता के अध्याय 24 के श्लोक में जो अध्याय 9 के श्लोक 24 है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अहम ही शौर्यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे परमेश्वर के तत्व को नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, यानी कि उनका पतन होता है। अर्थात पूर्वजन्म को प्राप्त होते हैं, मतलब बार बार पुनर्जन्म उनका होता है जो दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं। बल्कि हमें हर हाल में श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। वे कहते हैं कि जो अन्य देवता के भक्त श्रद्धा से पूजते हैं वे मुझे ही विधि पूर्वक पूजते हैं। कर्म से संबंधित जो पूजा होती है वह अच्छे कर्म करने से होती है। कर्म आदमी को हमेशा अच्छे करने चाहिए। कर्म भी एक यज्ञ है। अगर हम अच्छी भावना से यज्ञ करते हैं, अपने कर्म करते हैं, तो वह यज्ञों के समान ही फल देते हैं। वे कहते हैं मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। जो भी यज्ञ होते हैं सबका भोक्ता वे ही हैं, और दूसरे जो देवता भी वही हैं। जो प्रयास बलिदान भोग का भोक्ता मैं ही हूँ। सबका भोक्ता श्री कृष्ण भगवान है। वे जो मूर्ख लोग हैं नहीं जानते कि अंत में ये जो पूजा पाठ है इसका भोग कहाँ जा रहा है। लगाएंगे लक्ष्मी जी को भोग, लेकिन जाएगा श्री कृष्ण भगवान के पास। वे हमें प्रभु का नाम जपना चाहिए। भगवान का दिया जीवन है, इसे सार्थक बनाने के लिए हर प्रकार से उनको भजना चाहिए। अब जीवन हमारा दुखी हो चाहे सुखी हो, भगवान ने जब जीवन दिया है तो इसे अच्छी प्रकार से जीना चाहिए और खुशी के साथ जीना चाहिए। स्वार्थपूर्ण कार्य करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो स्वार्थी होते हैं उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो परोपकार की भावना से कार्य करते हैं उन्हें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। जो संसार में भगवान की शरण में रह के कार्य करते हैं तो उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस तरह से जो आदमी मनुष्य भगवान का स्मरण नहीं करता उसे बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। जो योगी है वह उसका जो भार है वह सुखपूर्वक रहता है और विश्राम की अवस्था में रहता है, तो उसका भार श्री कृष्ण भगवान ही उठाते हैं। परमात्मा के साथ अपना संबंध अच्छा रखने से संसार से संबंध अच्छा होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। जब सकारात्मक होता है तो उसका संसार से संबंध अच्छा बना रहता है। कहते हैं कि जो लोग कृष्ण को पूजते हैं, जो लोग कृष्ण को पूजते हैं और भगवान को पूजने से ही वे परम तत्व को जान जाते हैं। ऐसे लोग इस जो संसार में पुनर्जन्म का चक्कर है इसमें नहीं पड़ते और सीधे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और कौन गिरते हैं, किनका पतन होता है? जो श्री कृष्ण भगवान को अज्ञानी लोग नहीं पूजते उन लोगों का पतन हो जाता है और वे मोक्ष
नहीं पाते और पृथ्वी पर पुनर्जन्म के चक्कर में पड़े रहते हैं। उन्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।